हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको पढ़ाया था इंडेफिनेट और मैंने आपको इंडेफिनेट के रूल बताए थे। इंडेफिनेट में अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट किया था, जिसके 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। और उन चारों के हमने स्ट्रक्चर देखे थे, एग्जाम्पल किए थे। इसी प्रकार आज हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, और कंटिन्यूस में भी हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कंटिन्यूस कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार या जो चल रहा है। तो कंटिन्यूस का मतलब है लगातार या जो चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, वह खेल रहा है, ये सब कंटिन्यूस के अंदर आते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, इसकी पहचान होती है। जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर वर्तमान के अंदर जैसे चल रहा है, चल रही है, ये सब शब्द आ जाते हैं पीछे। जो सेंटेंस होता है हमारा उसके पीछे आ जाता है चल रहा है, चल रही है, कार्य कर रहा है, ये सब शब्द आ जाते हैं। ये सारे उस टाइम हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आप नोट कर लीजिए रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट हमारा होता है सेंटेंस के अंत में आता है रहा है, रही है या रहे हैं। रहे हैं, ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। ये सेंटेंस के अंत में होते हैं। तो अब हम अपना जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इस एम आर का प्रयोग करते हैं। और इस एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये हमारा रूल नंबर सेकंड है। तो रूल नंबर सेकंड नोट कर लीजिए। रूल नंबर सेकंड, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी है मैंने बताया आपको, इज, एम और आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब हम यूज में लेते हैं। तो जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आई और यू को हम प्लूरल के रूप में यूज में लेते हैं। तो यू जो हमारा है वो तो प्लूरल के रूप में ही यूज में लिया जाएगा, उसके साथ आर का ही प्रयोग होगा। यू के साथ यू के साथ आर का प्रयोग होगा। यू के साथ आर का प्रयोग होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ठीक है। रूल नंबर सेकंड है ये हमारा कि यू के साथ आर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर में, बाद में वापस लिख दूंगा। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड, सेकंड मैंने आपको बता दिया यू के साथ आर का प्रयोग। रूल नंबर थर्ड, जो आई है हमारा, आई के साथ हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये रूल नंबर थर्ड। और रूल नंबर फोर्थ जो है वो है रूल नंबर फोर्थ है
कि सिंगुलर के साथ हमेशा इज आएगा, सिंगुलर के साथ हमेशा इज आएगा। सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होगा। तो देख लीजिए, वापस रूल याद कर लेते हैं। तो अपना चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार वर्तमान में जो लगातार चल रहा है वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। सेंटेंस के अंत के अंदर इसमें क्या होता है, रूल नंबर फर्स्ट है, सेंटेंस के अंत के अंदर इसमें हम बताते हैं कि रहा है, रही है, ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नहीं, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी थी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो है इज, एम और आर। तो यहाँ पे मैंने आपको रूल नंबर सेकंड बताया कि यू के साथ जो होता है वो आर का प्रयोग होता है। हालांकि यू सिंगुलर होता है लेकिन उसको हम प्लूरल के रूप में यूज में लेते हैं और उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड हमारा था कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है और रूल नंबर 4 मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम अफर्मेटिव के एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर दोबारा लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं, इसके अंदर रहा हूं वह, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने आपको रूल बताया था उस हिसाब से। तो अब अपन इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट है वो मैं है, तो मैं को हम इंग्लिश में आई लिखते हैं, तो आई। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। तो यहाँ पे आई के साथ मैंने रूल नंबर 3 बताया था आपको कि एम का प्रयोग होता है, तो आई एम। अब वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना खा रहा हूं, तो ईट होगी हमारी वर्ब, और इसके साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे, ईटिंग फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक बार दोबारा देखेंगे, आई जो है हमारा वो सब्जेक्ट है क्योंकि ये करता है, जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। ईट हमारी वर्ब हो गई और वर्ब के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फूड। तो हम ये एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं। मैं खाना खा रहा हूं, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो करता होता है वो कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आई हो गया। और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे हमेशा। रूल नंबर 3 है हमारा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग किया। खाना खा रहा हूं, तो यहाँ हमारी वर्ब हो गई ईट, और ईट के साथ यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये बात नोट कर लेना कि वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी जुड़ेगा। ठीक है, तो ईटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हो गया फूड। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल, और ये हमारा क्या चल रहा है आपको अगर पता हो तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, रहा है आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसके अंदर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हमारा है वह, ठीक है, तो वह ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। इज खेल रहा है, तो हमारी वर्ब हो गई प्ले, PLAY प्ले, और हमेशा वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो प्लेइंग। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लाइन में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारी लाइन यही खत्म हो जाएगी, ही इज प्लेइंग। तो वह खेल रहा है,
रहा है। इसे देखकर हमें ये पता चला कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट था ही हमारा सिंगुलर था और सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है, तो ही इज, फिर हमारी वर्ब थी प्ले और उसके साथ में आईएनजी, ही इज प्लेइंग। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, नोट हमेशा तीसरे स्थान पे होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तीसरे स्थान पे नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे हमारे एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो हो जाएगा, पिछली बार हमने एग्जाम्पल लिया था कि मैं खाना खा रहा हूं, अभी लेते हैं तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ रहे हैं ये शब्द आ गए, इसलिए हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये हमें पता चल गया। यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है इसलिए नेगेटिव हो गया। अब जो सब्जेक्ट है हमारा वो यहाँ पे तुम है और तुम को हम यू लिखते हैं, और यू मैंने आपको बताया हमेशा प्लूरल के रूप में यूज में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो यूज करेंगे वो होगा आर। ये हमारा रूल नंबर 2 था, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, यू आर। तुम को हमेशा प्लूरल के रूप में यूज में लिया जाता है। यू आर थर्ड स्थान पे हमेशा आएगा नॉट, यू आर नॉट। हमारी जो वर्ब थी वो थी ईट, वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आता है, ईटिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा फूड। यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंगुलर का ले लेते हैं, वह नहीं खेल रहा है, या फिर इसमें ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वह, क्योंकि यह नहीं खेल रहा है, मतलब कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है, तो ही सिंगुलर के साथ में हमेशा इज का प्रयोग होता है, तो ही इज थर्ड स्थान पे नॉट, ही इज नॉट। हमारी वर्ब होगी प्ले, PLAY प्ले, वर्ब के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है, और ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, CRI क्रिकेट। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आज की क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, तो लगातार जो कार्य चल रहा होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आता है। और इसके अंदर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था, जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जो रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, यू को प्लूरल के रूप में लिया जाता है, और जो आई होता है उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ इज का प्रयोग होते हैं। और जो लास्ट रूल था वो था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ब होती है उसके साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस बताया आपको, जिसके अंदर थर्ड स्थान पे नोट होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें, जो आपको अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।